सभी श्रोताओं को नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आज के इस सेशन में। आज के साथ तो हमारे बहुत ही प्रख्यात सीनियर सर्जन डॉक्टर सुनील केडिया मौजूद है। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका आज के इस शो में। तो सर आप सबसे आज डिस्कस करेंगे अपेंडिक्स के बारे में कि अपेंडिक्स नाम का एक ग्रंथ होता है हमारे शरीर में, क्या है वो अंग जो है और क्या उससे बीमारी होती है अपेंडिसाइटिस, और इसके सारे कॉम्प्लिकेशंस और इसका मैनेजमेंट सर आपको डिस्कस करेंगे। तो सर क्या होता है अपेंडिक्स, संक्षेप में थोड़ा बताएं सर। अपेंडिक्स एक बॉडी में ब्लाइंड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है जो कि बड़ी आंत और छोटी आंत के बीच में जो सीकम रहता है उसमें ये फ्रीली मोबाइल लटका रहता है जी। इसकी लंबाई करीब करीब 7 से 8 सेंटीमीटर होती है जी। पहले यह माना जाता था कि ये वेस्टिजियल ऑर्गन है, बॉडी में से कोई काम नहीं रहता, लेकिन बाद में ये पता चला इसमें लिम्फाइड टिश्यू रहते हैं जो कि इम्यूनोग्लोबुलिन बनाते हैं और ये एब्डोमेन की और बॉडी की ये इन्फेक्शन से रक्षा करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। तो और ये अपेंडिसाइटिस जो है ये मोस्ट कॉमन सर्जिकल इमरजेंसी है जनरल सर्जन के लिए। इसकी सर्जरी सिंपल होती है परंतु कई बार बहुत ये डिफ़िकल्ट होती है क्योंकि इसका डिफरेंट लोकेशन रहता है, इसमें गैंग्रीन बन जाते हैं, फ्लेगमॉन बन जाता है। फ्लेगमॉन के बारे में मैं आपको इसके बारे में बाद में बताऊँगा। पस फॉर्मेशन होता है और कई बार ये फट जाता है। तो सर जैसे पहले धारणा थी कि ये ऑर्गन बिल्कुल काम नहीं करता, तो ये काम का है कि नहीं काम का है सर? ये काम का है, बॉडी में यह काम का है जी जी हाँ। ठीक है। तो सर क्या कारण है प्राथमिक तौर से अपेंडिसाइटिस होने के सर? एक सबसे पहले तो ये बताऊं कि अपेंडिसाइटिस क्या है जी। तो अपेंडिसाइटिस जो अपेंडिक्स है उसका इन्फ्लेमेशन या इन्फेक्शन या सूजन, सरल शब्दों में बोल सकते हैं, ये 2 प्रकार का होता है, या तो एक्यूट होगा या क्रॉनिक होगा। तो एक्यूट के केस में सडन तेज दर्द होगा पेट के निचले हिस्से में दाहिने साइड में, जो कि 48 घंटे से कम समय का रहेगा। और अगर 48 घंटे से ज़्यादा समय का है और लो ग्रेड का पेन है तो वो क्रॉनिक बोलते हैं। यहाँ पर मैं एक टर्म आपको बताऊँगा, स्टम्प अपेंडिसाइटिस। ये पोस्ट ऑपरेटिव कंडीशन है, जैसे कि ऑपरेशन के बाद अगर अपेंडिक्स का कोई ठूंठ छूटा रह जाता है और उसमें अगर इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन होता है तो उसमें अपेंडिक्स का दर्द होता है, तो स्टम्प अपेंडिसाइटिस है और ये इसमें सर्जरी की ज़रूरत फिर से पड़ सकती है। अपेंडिक्स या तो अपेंडिसाइटिस या तो सिंपल हो सकता है या कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। सिंपल उस केस को बोलेंगे जब उसके जो लक्षण हैं, साइन सिम्टम्स 48 घंटे से कम समय के हों और उसमें मवाद या पस फॉर्मेशन नहीं हुआ है। और कॉम्प्लिकेटेड उस केस में बोलेंगे जब वह या तो बर्स्ट हो गया या उसमें पस फॉर्मेशन हो गया या फ्लेगमॉन उसमें बन गया। और यह अपेंडिसाइटिस जनरली ये इसलिए डेंजरस है क्योंकि ये एक तो ब्लाइंड एंड ट्यूब है, इससे जो भी सिक्रीशन है अगर या ब्लॉक होता है तो इससे निकल नहीं पाता, तो ये जल्दी इन्फेक्शन होता है। इसकी जो ल्यूमेन है वो नैरो रहती है, इसी कारण ये इजीली ब्लॉक होती है। बाकी आंत की जो सप्लाई रहती है, आंत के बाकी जगहों की सप्लाई वो डबल सप्लाई रहती है। अगर एक सप्लाई ब्लड की बंद भी हो गई तो दूसरी चालू रहती है, परंतु अपेंडिक्स से सप्लाई एक है तो इसके कारण इसमें नेक्रोसिस या गैंग्रीन जल्दी होता है। और एक और ख़ास बात, अपेंडिक्स में जो मसल लेयर है वो काफ़ी थिन रहती है, पतली रहती है, इसके कारण इसके फटने की संभावना भी बहुत ज़्यादा रहती है। तो सर इस रोग के पहचान और जांच क्या क्या रहेंगे सर, थोड़ा प्लीज बताएं। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि ये होता क्यों है जी। रोग और पहचान के बारे में इसके बाद में डिस्कस करेंगे। तो ये करीब करीब 1 साल में 10,000 लोगों में 10 लोगों में ऐसा एक इंसिडेंस पाया गया है। ये मिडिल क्लास और रिच पीपल में ज़्यादा होता है, मेल में ज़्यादा होता है फीमेल की बनिस्बत। और जो ज़्यादा मीट खाते हैं, जो नॉनवेज ज़्यादा खाते हैं, लेस फाइबर खाते हैं, उनमें ये ज़्यादा होता है। कुछ फैमिलीज़ में जिनमें सब लोगों में अपेंडिक्स लंबी रहती है, क्योंकि इसकी सप्लाई सिंगल आर्टरी रहती है तो लंबी अपेंडिक्स में इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन या अपेंडिसाइटिस के चांस ज़्यादा रहते हैं। अब या तो अपेंडिसाइटिस ऑब्स्ट्रक्शन के कारण हो सकता है या इन्फेक्शन के कारण हो सकता है। तो ऑब्स्ट्रक्शन के कारण क्योंकि उसका जो ल्यूमन नैरो रहती है और वो जल्दी ऑब्स्ट्रक्ट होती है, तो वो जो मल का जो कण है जिसको फिकोलिथ बोलते हैं उसके कारण या कृमि के कारण या जो अमीबा जो एक होता है उसके ओवा और सिस्ट के कारण या जो उसमें एक टिश्यू रहता है जिसको लिम्फ टिश्यू बोलते हैं, लिम्फाइड टिश्यू बोलते हैं, उसका हाइपरप्लासिया हो जाता है उसके कारण। जो इन्फेक्शन के जो काज हैं, जो कारण हैं इन्फेक्शन के, वो जनरली बैक्टीरिया के सामान्यतः बैक्टीरिया के कारण होते हैं, जिसमें ई कोलाई, क्लेप्सियला, प्रोटियस, स्यूडोमोनास ये कॉमन है।
और ये दोनों वेराइटी में, जो कि ऑब्स्ट्रक्शन और इन्फेक्शन की वेराइटी में, जो ऑब्स्ट्रक्शन वाले वेराइटी है वो ज़्यादा डेंजरस है, क्योंकि ये जल्दी से बर्स्ट होता है और इन्फेक्शन पूरे पेट में और बॉडी में फैल सकता है। और ये जो ज़्यादा उम्र के जो बूढ़े लोग हैं, जो बच्चे हैं, जो इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड लोग हैं, डायबिटीज़ वालों में, इनमें ये खतरा ज़्यादा रहता है। तो सर और भी कुछ बीमारियां होंगी, मेडिकल कंडीशंस होंगी जो अपेंडिसाइटिस जैसे प्रतीत होती हैं किंतु होती कुछ और है, तो उसके लिए क्या क्या सर हमें ध्यान रखना होता है? सर कुछ बीमारियां जो रहती है अपेंडिसाइटिस जैसी प्रतीत होती है, उसमें सबसे पहले तो बच्चों में अपन देखते हैं कि जैसे कि आंत के कुछ इन्फेक्शन है, एंटेरोकोराइटिस बोलते हैं, या फिर उसमें मेकल्स डाइवर्टिकुलम रहता है, जो छोटी आंत के टर्मिनल हिस्से की एक आउट पाउचिंग रहती है, उसके कारण भी हो सकता है। इसको भी अपने को ध्यान में रखना है। जो फीमेल्स में स्पेशली जो यंग फीमेल हैं, उसमें जो माहवारी का पेन है, जो मध्य माहवारी का पेन है, उसको ध्यान रखना है। उसमें ओवरियन का टॉर्सन हो जाता है। जनरली जो यंग लोगों में बावेल का जो परफोरेशन रहता है जी, उसको भी अपने को रूल आउट करना है। एक वेलेंटिनो अपेंडिक्स करके एक टर्म है जिसको मैं स्पेशल तौर पर मेंशन करना चाहूँगा। ये 20th सेंचुरी में एक हॉलीवुड के एक्टर हैं रूडोल्फ वेलेंटिनो, जो कि इटली के हैं। उनको अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ और सेप्सिस के बाद कुछ दिनों बाद उनकी मौत हो गई। तो बाद में पता चला कि वो डुओडिनल अल्सर फट गया था। अच्छा, मतलब ऐसे और भी बहुत सारे कारण हैं जिस वजह से ऐसा पेन प्रतीत हो सकता है। 5 सर एक चीज़ और बताएंगे, दर्द कहाँ होता है सर पेट में? किस भाग पे अमूमन तौर पे दर्द अपने को देखने मिलेगा? ऊपर के भाग में, नीचे के भाग में, राइट लेफ्ट, किस तरफ ऐसा दर्द अपने को देखने मिलेगा? इसका दर्द जो है पेट के दाहिने हिस्से में अपने को इसका दर्द मिलता है। ये जो इसके जो रोग की पहचान जो अपन करते हैं, जो अपन जो एक सिम्टम और साइन के बेसिस पे इसको ये करते हैं। तो सिम्टम जो मरीज बताता है और जो साइन जो है जो डॉक्टर एग्जामिन करता है जी। तो जैसे कि सिम्टम पेशेंट बोलेगा बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है दाहिने हिस्से में, राइट साइड में, उसको वोमिटिंग होती है, उल्टी होती है, फीवर आता है, तो ये क्लासिकल ट्रायड है जिसको मर्फीज ट्रायड बोलते हैं, और जो करीब करीब ऐसा बता देता है कि ये अपेंडिसाइटिस ही है। और बाकी में उसको खाने की भूख नहीं लगती, उसको उल्टी जैसा सेंसेशन लगता है। कई पेशेंट कब्जे की शिकायत करते हैं, कई लोग डायरिया की शिकायत करते हैं, और जो डॉक्टर एग्जामिन करता है उसको अपन साइन बोलते हैं। तो ये जैसे कि स्लाइटेस्ट ऑफ मूवमेंट में कफ टेंडर, अगर खांसेगा भी, खांसने बोलेंगे उसको, तो अगर दाहिने साइड में दर्द होगा, या फिर जो पेट के निचले दाहिने साइड के जो एक पॉइंट होता है जिसको अपन मैकबर्नीस पॉइंट बोलते हैं, उसको दबाने से दर्द होता है। उसको दबा के छोड़ने के बाद दर्द होता है। लेफ़्ट साइड को दबाएंगे तो राइट साइड में दर्द होता है। और अगर पूरे पेट में दर्द है तो ऐसा माना जाता है कि अपेंडिक्स परफोरेट कर गया है। अब इसकी जो इन्वेस्टिगेशन है या जांच करते हैं तो ब्लड टेस्ट में जो WBC है वो ज़्यादा पाया जाता है। WBC में खासकर जो न्यूट्रोफिल है वो काफ़ी बढ़े हुए रहते हैं। यूरिन के एग्जामिनेशन करते हैं, यूरिन के एग्जामिनेशन में अपने को पता चलता है कि पेशेंट को UTI तो नहीं है। एक्सरे, एब्डोमेन का एक्सरे करते हैं जो अपने को जो अगर आंत फटी है वो बताता है, कहीं पर आंत का ऑब्स्ट्रक्शन है वो पता चलता है, या फिर जो मल का जो कण फंस गया है अपेंडिक्स में वो भी दिख सकता है। जो सोनोग्राफी करते हैं, अल्ट्रासोनोग्राफी करते हैं, जिसको सामान्य भाषा में सोनोग्राफी भी बोलते हैं, उसमें अपेंडिक्स का सूजन दिखता है। उसमें दूसरे गायनेकोलॉजिकल काज जो अपेंडिसाइटिस जैसे ही रहते हैं वो रूल आउट होते हैं। और ये सिंपल प्रोसीजर है, बेड साइड प्रोसीजर है, और ये सस्ता है, इकोनॉमिकल है। जो सबसे अच्छा टेस्ट है जिसको मानते हैं कि ये अपेंडिसाइटिस बता ही देगा, वो है CT स्कैन एब्डोमेन विथ कंट्रास्ट। ये इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस भी बोलते हैं क्योंकि इसकी स्पेसिफिसिटी और इसकी सेंसिटिविटी ज़्यादा रहती है। इसमें इन्फ्लेम्ड अपेंडिक्स भी पता चलता है। इसमें दूसरी कंडीशन, दूसरा कलेक्शन, या कोई मास या कार्सिनोमा या कोई पेनक्रियाटाइटिस है, ये भी पता चलता है। कहीं पर ऑब्स्ट्रक्शन हो गया या बावेल फट गई है, ये सारी चीज़ें इसमें पता चलती है। परंतु इसको क्योंकि ये महंगा है, दूसरा काफ़ी रेडिएशन होता है, तो इसको यंग मेल और फीमेल में, प्रेग्नेंट वुमेन में इसमें अवॉइड करते हैं। और लास्टली एक
एल्वाराडो स्कोरिंग सिस्टम रहता है, जो अपने साइन सिम्टम ये जांच के आधार पे जो हर लक्षण के और अपने जो इन्वेस्टिगेशन के जो कुछ पॉइंट रहते हैं उसके हिसाब से अपन एक स्कोरिंग करते हैं और इसकी डायग्नोस्टिक एक्यूरेसी बढ़ जाती है। जी, तो सर जैसे आपने जो कॉम्प्लिकेशंस के बारे में भी हम लोग को अवगत कराया, तो इसका निदान क्या है सर, कैसे इसका इलाज करें हम अपेंडिसाइटिस जो कॉम्प्लिकेट हो गया है उसका सर? जो एक सबसे पहले तो ये बताऊंगा जो कॉम्प्लिकेशन जो एक्यूट अपेंडिसाइटिस में जो क्या क्या हो सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले तो अगर ठीक से वो अपेंडिसाइटिस ठीक से ट्रीट नहीं हुआ तो उसमें मवाद बन जाता है जिसको अपेंडिकुलर एब्सेस बोलते हैं, और ये एक सर्जिकल इमरजेंसी है। दूसरा, अपेंडिकुलर जो एब्सेस है अगर वो भी ठीक से ठीक इलाज उसका नहीं हुआ तो अपेंडिक्स रप्चर हो जाता है जिसको परफोरेशन बोलते हैं, और इसमें पूरी जनरलाइज्ड पेरिटोनाइटिस, पूरे पेट में दर्द होता है, पूरे बॉडी में इन्फेक्शन हो जाता है। और ये चिल्ड्रन और एल्डरली में, जो बड़े और बूढ़े हैं और छोटे में ऐसा ज़्यादा होता है, HIV एड्स पेशेंट में, इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड पेशेंट में, डायबिटीज़ वाले पेशेंट में, और ये ट्रीटमेंट डिले के कारण होता है। और इसमें मॉर्टेलिटी या जो मौत ज़्यादा इसमें हाई देखी गई है, और ये भी एक सर्जिकल इमरजेंसी है। एक कंडीशन होती है जिसको मैं बार बार बता रहा हूँ, एपेंडिकुलर मास या एपेंडिकुलर फ्लेगमॉन। तो अपेंडिक्स के पास में ओमेंटम, सीकम और जो आइलियम जो कि छोटी आंत का आखिरी वाला टर्मिनल हिस्सा रहता है, ये चिपक कर आपस में इन्फेक्शन को शील्ड ऑफ करते हैं, और ये ऑपरेटिव डिफ़िकल्टी होती है इसमें। ऑपरेशन करने से आंत को चोट पहुंच सकती है, कई बार अपेंडिक्स मिलता भी नहीं, तो इसमें हम लोग कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट करते हैं। और उसमें एक रेजिम का नाम है ऑस्नर सेरेन रेजिम। इसमें पेशेंट को हम लोग कुछ मुँह से खाने नहीं देते, IV फ्लूइड स्टार्ट करते हैं, एंटीबायोटिक स्टार्ट करते हैं, उसका पल्स, BP, उसका फीवर, उसका जो WBC काउंट और पेट की कंडीशन को डेली मॉनिटरिंग करते हैं, और जब ये क्योर हो जाता है तो घर भेज देते हैं, और 3 हफ्ते बाद इसकी सर्जरी करते हैं जिसको अपन लोग इंटरवल अपेंडेक्टोमी बोलते हैं। जी, तो सर इसका इलाज जैसा आपने बताया, अब सर्जरी के लिए क्या क्या ऑप्शंस हैं लोगों के पास, उससे थोड़ा बताएं सर प्लीज़। अब सर्जरी के लिए सबसे पहले तो जो सर्जरी की प्रिपरेशन है, सर्जरी के पहले पेशेंट को पार्ट्स प्रिपरेशन करते हैं, उसको नील पेरोरल रखते हैं, IV फ्लूइड्स देते हैं, सेकेंड जनरेशन सिफोलोस्पोरिन के साथ मेट्रोजिल एंटीबायोटिक स्टार्ट करते हैं, रायल्स ट्यूब से उसकी जो गैस्ट्रिक डिकम्प्रेशन करते हैं और कंसेंट लेते हैं, और इमरजेंसी अपेंडेक्टोमी करते हैं। तो या तो यह ओपन होता है जो अपन ग्रिड आयरन इंसिजन से, छोटे इंसिजन से होता है, उससे भी छोटे इंसिजन से, लेंज इंसिजन से कई लोग करते हैं, और जो आजकल मोस्ट पॉपुलर है वो लेप्रोस्कोपिक इंसिजन से करते हैं। लेप्रोस्कोपिक में 3 छोटे छोटे छेद रहते हैं, और उसमें इंसिजन, जनरली इंसिजन नहीं करते, जिसको इंसिजन नहीं बोलते, वो केवल छेद रहते हैं। तो इसमें लेस इंसिजन की वजह से इसमें लेस स्कार होता है, कम ब्लीडिंग होती है, पेशेंट को दर्द कम होता है, वो जल्दी चलने फिरने लगता है और जल्दी डिस्चार्ज हो सकता है। और आजकल के जो एडवांस किस्म के 3D लेप्रोस्कोप आए हैं उसमें उसका बेटर विजुअलाइजेशन होता है अपेंडिक्स का, और इसमें लेप्रोस्कोप से और भी कोई दूसरी बीमारी है उसके अलावा वो भी पता चल जाती है। कुछ सर्जन आजकल जो लेप्रोस्कोप भी है जो 3 पोर्ट बनाना पड़ता है वो ना बना के सिंगल पोर्ट से भी करते हैं, जिसको सिल्स बोलते हैं। और जो हाई सेलिब्रिटीज़ है जिनको कोई स्कार चाहिए ही नहीं, तो उसके लिए आजकल एक नोट्स पद्धति है जो कि नेचुरल ऑरिफाइस ट्रांसल्यूमिनल एंडोस्कोपिक सर्जरी भी है, और कुछ बहुत बड़े सेंटर में रोबोटिक सर्जरी भी करते हैं, जो कि वेस्टेज ऑफ टाइम और मनी है, उसकी ज़रूरत नहीं है जनरली। जी, तो सर यदि किसी को अपेंडिसाइटिस डायग्नोस होता है, कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, और वो हमारे पास आके लेप्रोस्कोपिक सर्जरी कराना चाह रहा है, कितने दिन का समय उसको चाहिए इसके लिए पूरा भर्ती और ये होने के लिए 2 दिन में पेशेंट आराम से डिस्चार्ज हो जाता है। पहले ही दिन उसको सर्जरी करके शाम को चला फिरा देते हैं, दूसरे दिन उसको लिक्विड डाइट और देके तीसरे दिन अपन उसको कंप्लीट डिस्चार्ज कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल सर्जरी अगर टाइम से पेशेंट यहाँ पर आ जाए तो दोस्तों आपने सुना डॉक्टर सुनील कुमार केडिया सर को अपेंडिक्स के बारे में सारे जो मिथ्स आपके थे वो क्लियर करते हुए, उसके कॉम्प्लिकेशंस को बताते हुए, और उसका इलाज कितना सिंपल है ये भी सर ने हमको दर्शाया। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका इतनी महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। और दोस्तों आप लोग का भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो पेट दर्द हो तो घर पे ना बैठें, उसे इलाज कराएं, और यदि अपेंडिक्स है तो उससे ना डरे, सर से ऑपरेशन कराएं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।